हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश लाइब्रेरी। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर को समझाऊंगा और इसके क्रोनोलॉजी के ओवरव्यू को देखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपको बहुत यूज़फुल होगी। जैसे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सारे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहला एज एंग्लो सैक्सन पीरियड आता है या फिर एंग्लो सैक्सन एज कह सकते हैं। इस एज की शुरुआत 450 टू 1066 में होती है। ठीक है, इसे कहते हैं एंग्लो सैक्सन एज। ठीक है, इस एज में एंजल्स, केल्ट्स, ज्यूट्स ये सारे ट्राइब थे। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके फुल हिस्ट्री को बताऊंगा। अभी एक ओवरव्यू भी लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसके बाद 1066 टू 1500 इसे मिडिल एज के नाम से हम डिनोट करते हैं। ये एज जो थी दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस लाए ब्रिटिश लिटरेचर में। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश पीरियड या एज जो भी कहना है ना। इस एज में दोस्तों ये जो 1066 है ये हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यूजीसी नेट में इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन चेंज करके। ओके, बैटल ऑफ हेस्टिंग, आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है, बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई। इस बैटल ऑफ हेस्टिंग किंग हॉलैंड और विलियम नॉर्मैंडी के बीच हुई थी। ओके, जिस कारण ये जो 1066 एज है ये दो भागों में हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट्स जो है उसे 1066 टू 1314 डिनोट करते हैं, जिसे एंग्लो नॉर्मन एज कहते हैं। नॉर्मैंडी से नॉर्मन हो गया। ओके, और दूसरा जो हिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं इसमें वो 1300 टू 1400, जिसे आप सभी को पता होगा एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। ओके, कहीं कहीं आपको इसमें 1343 भी मिलेगी। तो अपन एम.एच. अब्राहम के बुक के हिसाब से चलेंगे ताकि क्योंकि वो एक रिलायबल बुक है यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से। ओके, तो अपन ये सही मानेंगे क्योंकि इस वक्त एज चौसर की बर्थ हुई थी। उसके बाद 1400, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। जो 1400 टू 1550 इसे एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं।
ओके, आई होप इतना तक क्लियर होगी। 450, 1066, ओके, एंग्लो सेक्शन, मिडल एज 1066 टू 1500, ये दो भागों में अपन दो पार्ट में से पढ़ते हैं, इसे एंग्लो नॉर्मल और एज ऑफ चौसर। ठीक है, अब अपन दूसरे स्लाइड पे चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एज ऑफ रिवाइवल तक अपन पढ़ लिए। ठीक है, अब उसके बाद 1500 टू 1660 इसे दी रेनेसा कहते हैं। इस एज में बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि एज ऑफ रिवाइवल में बहुत सारी चीज़ों को रिवाइव किया गया। ठीक है, आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। एज ऑफ रेनेसा, स्पेलिंग आई थिंक सही होगी मेरे ख्याल से। ओके, रेनेसा। जब इस एज को हम पढ़ते हैं तो इस एज में एक डायनेस्टी होती है, जिसे डायनेस्टी क्या बोले, पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, इस पीरियड को अपन ट्यूडोर पीरियड बोलते हैं। इसको मैंने एक्स्ट्रा से लिख रखा था क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि 1485 टू 1603 इसे कहते हैं ट्यूडोर पीरियड। ठीक है, चलिए गलत हो गई, 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि मैं इस पर इतना यूज टू नहीं हूँ लिखने में। ठीक है, तो ये 1603, लेकिन जब 1500 टू 1660 द रेनेसा एज को देखते हैं, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए और बहुत सारे एजेस जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेस इसी में आते हैं। तो सबसे पहला, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, 1558 टू 1603। ओके, इसे, एक मिनट, एलिजा बेथनेज के नाम से जानते हैं। एलिजा बेथन एज, आगे उतना क्लियर हो। उसके बाद 1603 टू 1625। ओके, इसे अपन जैकोबियन एज कहते हैं, जैकोबियन एज। ओके दोस्तों, फिर इस एज में, रेनेसा एज में, इस एज में चेंजेस बहुत हुई। इस कारण इस रेनेसा पीरियड में एजेस आपको बहुत मिलेंगे। 1625 टू 1649। ठीक है, इसे कैरोलिन एज कहते हैं। ओके, फिर एट लास्ट इस एज में 1649 टू 1660 इसे कॉमनवेल्थ
कॉमन वेल्थ या फिर प्यूरिटन एज कहते हैं। ये भी यूजी का आया क्वेश्चन है कि प्यूरिटन एज किस कौन सी ईयर टू कौन सी ईयर वेरी करती है। ये मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैं आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को बता रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि अपन 1660 टू 1785। ओके, कहीं कहीं दोस्तों आपको ये एज देखने को मिले, जैसे रुथलेज, ऑक्सफोर्ड, ये सब जो बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको एजेस बहुत वेरी मिलेंगी 1795, बट एम.एच. अब्राहम की बुक में 1785 मेंशन है, तो इसे हम ऑथेंटिक मानेंगे। इस एज को न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। न्यू क्लासिकल एज इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे न्यू चेंजेस इस एज में आई, और एलिजाबेथन एज गोल्डन एज ऑफ ड्रामा कहा जाता है। इस एज में नॉवेल आपको बहुत सारी मिलेंगी देखने को, ड्रामा भी थी, बट एलिजाबेथन एज में बहुत सारे थे। क्लासिकल एज, बट हमें कंफ्यूज है इस बात पे होती कि इसे एक और नाम से जानते हैं, एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन, ये नाम को याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं और हमें कन्फ्यूज़न होना लाजमी हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्लासिकल एज भी कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब जब इस न्यू क्लासिकल एज को डिवाइड करते हैं या पार्ट में अपन इसे बांटते हैं, तो ये भी कई सारे एजेस में बटे हुए हैं, जिसमें से पहला 1660 टू 1700। ओके, इसे कहते थे रेस्टोरेशन एज। दी रेस्टोरेशन एज। ओके, रेस्टोरेशन एज, इस एज में ड्राइडन भी बहुत सारे ड्राइडन एक्टिव थे, और इसलिए इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। कहीं कहीं किसी एग्ज़ाम में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ये एक सेट की एग्ज़ाम थी, मुझे याद नहीं है कौन सी, बट मैंने जब क्वेश्चन लगाया था ये मुझे मिला एज ऑफ ड्राइडन। ठीक है, और कॉमेडी ऑफ मैनर इसी एज में आपको देखने को मिलती है। तो कोई नहीं, आने वाली वीडियो पर हम इसे डिटेल में जानेंगे। उसके बाद 1700 टू 1745। ठीक है, इस एज को अपन दी ऑगस्टन एज कहते हैं। ऑगस्टन एज, इस एज में पॉप, जो अलेक्जेंडर पॉप थे वो एक्टिव थे, इसीलिए इसे एज ऑफ पॉप भी कहते हैं। ठीक है, इसे एक और नाम से जानते हैं, एज ऑफ रीजन। एज ऑफ रीजन, आप इस एज ऑफ रीजन इस पर कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दोनों ऑप्शन देगी नहीं, है ना। ऑप्शन आपको ईयर वाइज या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे देती है, बट मैं इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी हमें ये सब नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, इसे एक और नाम से जानते हैं, एज ऑफ
प्रोज, तो इतने नाम से इस 1700 to 1745 को जानते हैं। एग्ज़ाम में हमें देती है, हमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको सारा एज बताता चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1745 टू 7080, अच्छा 1745 टू 7085, ठीक है। मुझे लगा मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, इसे एज ऑफ जॉनसन, ठीक है, जॉनसन इस वक्त एक्टिव थे। इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगी, एज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियो को आप रिवाइंड करके फास्ट फॉरवर्ड पे देख लेना, याद करने में आसानी होगी। इसके बाद 7085, एक मिनट, 7085 टू 8032, इसे द रोमांटिक एज कहते हैं, ठीक है। और जब इस एज के बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो 1832, मिनट, थोड़ा लिखने में मुझे परेशानी हो रही है, बट आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा, है ना। 1832 टू 1901, ठीक है। इसे विक्टोरियन एज के नाम से दी विक्टोरियन एज, ठीक है दोस्तों। और जब इस एज को हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी दो भागों में, दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, ताकि एज को सेग्रीगेट करके पढ़ा जा सके और समझने में आसानी हो। तो 1848 टू 8060, ठीक है। इस एज को प्री रेफलाइट दी, ये क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी लेवल में बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। प्री रेफलाइट एज क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट आप 1880 टू 1901, इसे एस्थेटिज्म एज कहते हैं, एस्थेटिज्म, या फिर डेकेडेंस, एंड कर देता हूँ, एंड डेकेडेंस एज का, ओके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस ब्रिटिश हिस्ट्री में हमें इस वक्त तक अपन मॉडर्न एज तक आ जाते हैं, है ना। विक्टोरियन के बाद मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हो जाती है, बट मेनली हम लोग हिस्ट्री के पार्ट में जैसे 1901 टू 1945 को द मॉडर्न पीरियड कहते हैं, दी मॉडर्न
पीरियड कहते हैं। ठीक है, फिर इस एज को जब हम स्टडी करते हैं तो ये भी दो भाग में, दो पार्ट में अपन पढ़ते हैं। 9001 टू 9040 9040। ठीक है, इसे दी एडवर्डियन एज, एडवर्ड एडवर्डियन एज कहते हैं। ठीक है, या फिर पीरियड। फिर 1914 टू 1939। ओके, और समवेयर इसे 1945 भी लिखते हैं। आई होप इतना तक आपको क्लियर है। इसे दी जॉर्जियन एज कहते हैं। ओके, उसके बाद पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। 1945 टू 1970, इस एज को दी पोस्ट वार पीरियड कहते हैं। वार पीरियड कहते हैं। उसके बाद 1970 से द पोस्ट मॉडर्न पीरियड या एज जो भी कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए, अच्छा है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप दोबारा देखिए, समझिए और चीज़ों को याद कीजिए, है ना। आने वाले वीडियो में मैं आपको इस तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं।